जब भी हमें फाइनेंस की जरूरत होती है तो आप सोचिए कि आपके दिमाग में किसका नाम आता है और किस किस कंडीशन में नाम आता है। अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो कहां से लेना चाहिए, अगर सेफ्टी चाहिए तो कहां से लेना चाहिए, कौन सा ऐसा फाइनेंस बिजनेस है जो कि बहुत आसान है जहां से हम लोगों को स्पीडली लोन लेना, कौन सा ऐसा फाइनेंस कंपनी जहां पे रेट बहुत वाजिब है, और कौन से ऐसी फाइनेंस कंपनी है जहां पे चार्जेस थोड़े से कम लगते हैं और वहां के लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। राइट। तो ये हमारे दिमाग में ना अलग अलग व्यू होते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज आपके दिमाग में क्यों है बताइए, क्योंकि ब्रांडिंग है उस फाइनेंस कंपनी की। तो आज ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको 7 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसका सबसे पहला स्ट्रेटेजी है डिफाइन योर एक्सपर्टाइज। आप कौन से चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो सकता है कि आपके पास फाइनेंस बहुत ज्यादा ना हो, पैसे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आपके पास कोई और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो, आप किसी स्पेशल प्रोडक्ट में या सर्विसेज में ही आप पैसे देना पसंद करते हैं, किसी स्पेशल कैटेगरी को ही पैसे देना पसंद करते हैं, केवल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लोन देना चाहते हैं, केवल आप स्मॉल बिजनेस ओनर को लोन देना चाहते हैं, केवल ऐसे बिजनेस वाले को लोन देना चाहते हैं जिनका 3 साल से ज्यादा का इनकम टैक्स का रिटर्न हो। किस चीज में आपका एक्सपर्टाइज है फाइनेंस में, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा और पब्लिसाइज भी करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता रहे कि अगर हम लोग इस टाइप के लोन की बात कर रहे हैं तो फिर आपके फाइनेंस कंपनी में ही वो पर्सन आना चाहिए। राइट। दूसरा, एड्रेस योर टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब यह है आप अपने टारगेट ऑडियंस को हमेशा बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो उनके साथ काम करने के लिए, और अपने सारे पब्लिसिटी में भी अपने टारगेट ऑडियंस को हमेशा हाईलाइट करिएगा। राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रिसर्च और प्लान। देखिए क्या होता है, हम लोग पहले दिन में सक्सेस नहीं हो गए, हमने बहुत सारे कैंपेन चलाए, बहुत सारे आइडियाज लगाए, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किए, लेकिन उसमें काफी सारे फेल हुए, किसी में रिजल्ट आया ही नहीं, किसी में बहुत कम रिजल्ट आया, किसी में ज्यादा रिजल्ट आया। तो हमको उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, किसमें ज्यादा रिजल्ट आया और क्यों आया, किसमें कम रिजल्ट आया और कम क्यों आया। क्या वो कोई मौसम था, कोई परिस्थिति थी, या कोई सिचुएशन था, या पेंडेमिक था कि जिसके कारण किसी प्लान में हमको ज्यादा सफलता नहीं मिली और नॉर्मली वो सफलता मिल सकती थी। हमको अपने किए गए सारे काम का भी रिसर्च करना है। इसके अलावा दूसरे लोगों ने जो काम किया जिसमें वो सक्सेस हो रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स, उनका भी आप पूरा देखिए, कहां पर किस चीज में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छा करने के पीछे उनका स्ट्रेंथ क्या है और हमारा स्ट्रेंथ क्या है। क्या हमारा स्ट्रेंथ दूसरे के वीकनेस पे भारी पड़ सकता है, तो हम लोग अपने स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, रिसर्च करके इस चीज पे आएंगे कि क्या प्लान करना है जिससे हम लोगों को ग्रोथ और सक्सेस मिले। राइट। नेक्स्ट चीज है बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो जो अच्छे काम करते हैं उसको पहुंचाने का प्रयास करिए, वीडियोस बनवाइए अपने अच्छे ग्राहकों से जो ये बता सके कि आपने किस तरीके से उनकी मदद की, किस परिस्थिति में उनकी मदद की, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो अगर आपसे तो उससे टेस्टिमोनियल लीजिए, उससे सर्टिफिकेट लीजिए, कहीं से अगर कोई अवार्ड मिला हो तो उसको पब्लिसाइज करिए, अपने हर अच्छे पहलू को पब्लिसाइज करिए। और यहां तक अगर आपसे कोई गलती हो जाए और किसी ने फीडबैक दिया, उस फीडबैक के बाद आपने उस चीज को सुधारा, तो आप बताइए कि हम लोग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आप लोगों की जरूरतों से सीखती है और आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है और आगे आप लोगों का हेल्प हमेशा करते रहेंगे। लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारा अपना बिजनेस है, ये हमारा अपना फाइनेंस कंपनी है जहां पर हम कभी भी जा सकते हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार होगा, हमारे साथ जो डीलिंग होगी वो बहुत अच्छा होने वाला है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है लीड जनरेशन एक्टिविटीज। केवल ब्रांडिंग से नहीं होगा, ये ब्रांडिंग को भुनाना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रांडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग कंटिन्यूअसली लोगों के दिमाग में छाए रहेंगे, लेकिन छाने से काम नहीं होगा। उसमें से अगर लीड जनरेट नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये बिजनेस में कन्वर्ट भी तो होना चाहिए, यस और नो। तो आप अच्छे ग्राहक आपके पास पहले दिन से नहीं आएंगे, आपको लीड्स मिलेंगे, इंटरेस्टेड लोग आपको कॉल करेंगे, या आप पहुंचोगे या फिर वो पहुंचेंगे। उसके लिए डिजिटल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, हर तरीके के कैंपेन ये आपको चलाने पड़ेंगे जिससे लीड मिले, और लीड को डिजिटाइज करिए और उनसे कनेक्ट होकर उनके रिक्वायरमेंट को समझकर उनको फाइनेंस और हेल्प करने का कोशिश करिए। नेक्स्ट है क्लाइंट रिटेंशन वाया मार्केटिंग। अगर आप देखेंगे कि आप किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपने रिलैक्सो का चप्पल पहना और वहां पर रिलैक्सो का एड आ गया तो कैसा लगेगा। आप पीडीलाइट यूज करते हैं, पीडीलाइट का एड आ गया, कैसा लगेगा। हमेशा बहुत अच्छा लगता है अगर मार्केटिंग उस चीज की हमको दिखते रहे जिस चीज को हम लोग यूज करते हैं, तो हमको फील होता है कि हम लोग ब्रांडेड हैं और क्लाइंट वहां पर रुकता है, क्योंकि नहीं
अच्छा कंपनी है, मैं इस कंपनी का ग्राहक हूं, उसको फील होना चाहिए डिजिटली और फिजिकली दोनों तरीके से। तो अपना मार्केटिंग कैंपेन में अपने एग्जिस्टिंग ग्राहकों के रेस्पेक्ट को भी अगर कहीं पे आप शो कर सकते हो जरूर करिए। क्लाइंट रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा सीखना जरूरी है, एक्सपर्ट लोगों से मिलना जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको भी लर्निंग करते जाना पड़ेगा। कोचिंग करिए, ट्रेनिंग करिए, ताकि स्ट्रैटेजीज बिल्डअप हो सके, और केवल स्ट्रैटेजी बिल्डअप ना हो, वो इंप्लीमेंट भी हो, ताकि उस इंप्लीमेंटेशन के कारण प्रॉफिट और ग्रोथ लगातार हमारे फाइनेंस बिजनेस में आता ही रहे। तो दोस्तों, ये सातों स्ट्रैटेजीज अगर आप अपनाते हैं तो आपके फाइनेंस बिजनेस का ब्रांड बिल्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, लीड का फ्लो जबरदस्त हो जाएगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस मस्त हो जाएगी, और आपका नाम हर कोई लेने वाला है। जिस भी कैटेगरी में आप एक्सपर्टाइज करते हो, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।